हमेशा की तरह इसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर ओ के इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वह कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो जो क्षय रोग है यह विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन जो डी है यह क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह त्वचा में बनता है, यानी इससे सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न है, जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का जो कार्य करते हैं वह क्या है? तो यह उत्पादक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसका क्षरण हो रहा है। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वह फ्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ मिलता है? तो यह लोथल में मिलता है। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह अंग जनपद की राजधानी थी। इसका ऑप्शन जो डी है यह सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती जो है इसका ऑप्शन है सही आंसर होगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो यह ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? तो जो मृगावती है यह सबसे पहले लिखी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो WC बनर्जी जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो BR अम्बेडकर जो है यह भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? तो यह 1905 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग जो है यह भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930 में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो लियाकत अली खान भारत सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो AK आजाद इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो सिएरा जो लियोन है, सिएरा लियोन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो यह है AP9। AP9 जो है यह इटली में अवस्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टांगानिका जो झील है यह विश्व की दूसरी और सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यह रेडियर जो झील है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी यह सही सुमेलित नहीं है। रेडियर झील कनाडा में अवस्थित है, यह रूस में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धारवाड़ क्रम। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का कब गठन किया गया था? तो यह 1957 ईस्वी में इसका गठन किया गया था।